जुलाई 1955 साल न्यूयॉर्क का लागार्डिया एयरपोर्ट। सुबह का समय, आसमान में सफेद बादल, सूरज की हल्की किरणें। एक चमचमाती 4 इंजन वाली DC-4 विमान रनवे पर खड़ी। पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 गंतव्य मियामी, फ्लोरिडा। 57 यात्री, पायलट कैप्टन फ्रैंक रैमसी और 3 क्रू मेंबर। सब ठीक था। कोई नहीं जानता था यह विमान पृथ्वी से निकलकर समय के भूल भुलिया में खोने वाला है। सुबह 9:10 पर विमान ने उड़ान भरी। रैमसी ने रेडियो पर आखिरी बार कहा, टावर, दिस इज फ्लाइट 914, क्लियर स्काईज, हेडिंग साउथ। इसके बाद रडार स्क्रीन से विमान गायब हो गया। न कोई SOS सिग्नल, न कोई खराबी, मानो पूरा विमान आसमान से मिट गया। 3 दिन तक खोज चली, न संकेत, न समुद्र पर तेल, कुछ भी नहीं। फाइल बंद, मिसिंग, रिज्यूम्ड, क्रैश्ड। लेकिन 37 साल बाद वही फाइल फिर खुलने वाली थी। किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। 21 मई 1992 साल, काराकस, वेनेजुएला का एयरपोर्ट। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हुवान दे ला काब्रा सुबह 9:42 रडार पर अचानक एक अनजान दिस इज पैन अमेरिकन फ्लाइट 914, न्यूयॉर्क टू मायामी, रिक्वेस्टिंग लैंडिंग क्लियरेंस। हुवान को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन आवाज बहुत साफ, पुराने रेडियो की कंपकंपाती धुन के साथ, जैसे इतिहास बोल रहा हो। उन्होंने पूछा, फ्लाइट 914, कंफर्म योर डिपार्चर डेट। अनजान आवाज शांत, धीमी। जुलाई 2, 1955। हुवान के हाथ ठंडे हो गए। कंट्रोल रूम के लोग रेडियो के पास जमा हो गए। भूत जैसा सन्नाटा। कुछ मिनट बाद आकाश में एक पुराना चमकता DC-4 दिखा। विमान पर लिखा था 10 AM 914। विमान रनवे पर उतरा। ग्राउंड टीम दौड़ी। विमान की खिड़कियों से 57 यात्री बैठे दिखे, डरे हुए, उलझे हुए। पायलट ने खिड़की खोली। What airport is this? Where is Miami? हुवान ने कहा, Sir, this is Caracas, and the year is 1999. पायलट का चेहरा सफेद। वह अचानक दरवाजा बंद कर देता है। No, we are not supposed to be here. इंजन फिर चालू, सब चिल्लाते रह गए और विमान आसमान में उड़ गया। कुछ मिनट में फिर से गायब। रडार से हमेशा के लिए। रनवे पर तलाशी में मिला एक पुराना कैलेंडर का टुकड़ा जिस पर लिखा 2 जुलाई 1955 साल और पायलट की लॉगबुक। आखिरी लाइन, एंटरिंग क्लाउड फॉर्मेशन, हैवी टर्ब्यूलेंस, स्ट्रेंज स्टैटिक। कागज नया जैसा था, 37 साल पुराना नहीं लग रहा था। कुछ वैज्ञानिक बोले, यह टाइम स्लिप फेनोमेनन हो सकता है, जहां समय की दीवार टूटकर भूतकाल और भविष्य आपस में मिल जाते हैं। सरकार ने सब रिपोर्ट सील कर दी। कुछ हफ्तों बाद हुवान दे ला काब्रा गायब हो गया। उसके कमरे में एक टेप मिला। उसमें आवाज, फ्लाइट 914 अप्रोचिंग रनवे, डू यू रीड मी? और फिर गहरा सन्नाटा। 2019 साल, एक रेडियो ऑपरेटर को अचानक रात में एक पुराना ट्रांसमिशन मिला, कमजोर लेकिन साफ। दिस इज फ्लाइट 914, रिक्वेस्टिंग लैंडिंग क्लियरेंस। पीछे इंजन की गूंज और किसी की धीमी फुसफुसाहट। आज भी वेनेजुएला के आसमान में कभी कभी एक अनजानी रोशनी दिखती है। कुछ कहते हैं वह उल्का है, कुछ कहते हैं वह फ्लाइट 914 है, जो अब भी उड़ रहा है, समय और मौत के बीच, हमेशा के लिए।